तो हो सकता है YouTube में आपने 50-100 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आज तक देख ली हैं, लेकिन आज का ये वीडियो मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। और इस वीडियो में मैं जो स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं वो कोई पास्ट डेटा पे नहीं रहेगा। सबसे पहली बात, क्योंकि आप परेशान हैं, जो भी स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं आपको सब में पास्ट डेटा दिखाया जाता है कि यहां पे एंट्री मिलता, यहां पे एग्जिट मिलता। नो, मैं आपको लाइव ट्रेड करके उस चीज पे दिखा रहा हूं। इसके लिए मैंने वेट किया है कि कब ये सिनेरियो बने तो मैं आपको दिखाऊं। बट दिक्कत ये था कि सिनेरियो बना भी तो अडानी के स्टॉक में, और अडानी के स्टॉक में अगर मैं स्ट्रेटजी आपको दिखा देता तो बहुत सारे लोग कमेंट करते कि अडानी तो अपने आप गिर रहा था, इसमें तो एक ब्लाइंड ट्रेडर भी पैसा कमा लेगा, इसमें क्या आपने सिखाया। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको बताता हूं, मैंने जो ट्रेड लेके दिखाया है आपको बहुत मुश्किल आया। मेरे पास सेटअप नहीं था, मैं लैपटॉप नहीं था मेरे पास। अभी जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड में एक स्क्रीन, एक लैपटॉप, सामने एक लैपटॉप है, हाथ में फोन है, एक और फोन है। लेकिन उस समय मेरे पास केवल एक फोन था। लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा, नोटिफिकेशन आया ग्रो में, मैं सोचा क्या करूं, जल्दी जल्दी में मुझे एक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना पड़ा ताकि मैं आपको कंप्लीटली उस चीज को प्रैक्टिकली दिखा पाऊं। मेरे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले अकाउंट में पैसा भी नहीं था, जल्दी से मैंने पैसा भी डाला ताकि ट्रेड ले सकूं। वेट मैं बहुत दिन से कर रहा था, बट इस टाइप का कोई ट्रेड मुझे मिल नहीं रहा था। ये स्ट्रेटजी मैं अपने शुरुआत के दिनों में भी और अभी भी बहुत यूज करता हूं, और इस स्ट्रेटजी से लिटरली बता रहा हूं, जितना मैंने स्टॉक मार्केट में लूज किया था ट्रेडिंग करके, सारा लॉस इसी स्ट्रेटजी से रिकवर किया, और आपका भी सारा लॉस रिकवर हो सकता है। अब देखो, मेरा प्रॉफिट मेरा लॉस देख के आप क्या सीखोगे? कुछ नहीं सीख पाओगे। अब देखो, जो मेरा प्रॉफिट का नंबर हो या फिर लॉस का नंबर हो, उस नंबर से, उस अमाउंट से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप ऐसे भी यूट्यूब में बहुत सारे ट्रेडर को फॉलो करते हो, आप जाके देखो कि जिसका भी आप देखते हो कि 20 लाख का प्रॉफिट हो गया या 15 लाख का प्रॉफिट आपने देखा, एक्चुअली में आपने क्या सीखा, एक बार लिखना नोट डाउन करके, समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा। दूसरी बात, वो जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, एक 5 करोड़ पे ट्रेड करने वाला बंदा जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, उस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करोगे अपने 50,000 वाले अकाउंट में, तो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि 50,000 के अकाउंट के अकॉर्डिंग जो ट्रेड बनता है, जो स्ट्रेटजी बनता है, वो अलग होना चाहिए। कोई भी ट्रेडर अगर एक बड़ा ट्रेडर बना है, किसी का फंड साइज 1 करोड़ 10 करोड़ है, तो वो जब 50,000 पे ट्रेड करता था उस समय उसका स्ट्रेटजी अलग था। आज उसका स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग है। उनका मार्केट में प्रॉब्लम अलग है, आपका प्रॉब्लम अलग है। आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा कि बहुत बड़े ट्रेडर जो है वो ऑप्शन बाय नहीं कर सकते क्योंकि उनका अलग प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत ज्यादा पैसा हो जाने के बाद मजबूरन आदमी को इन्वेस्टर बनना पड़ता है। लेकिन एक छोटा ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलता है। अभी जो स्ट्रेटजी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो सिस्टम कंप्लीटली आपको गाइड करके दिखाने वाला हूं, उस सिस्टम को 5,000 के कैपिटल वाले बंदे से लेके 5 लाख तक के फंड वाले ट्रेडर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपका अकाउंट साइज 5 लाख से बड़ा है तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, इन एंड आउट का प्रॉब्लम आ जाएगा, स्टॉप लॉस का इशू होगा। तो आप अगर ज्यादा बहुत बड़े ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आपका कैपिटल 5,000 से लेके 5 लाख तक है, तब ये स्ट्रेटजी आपके लिए वरदान है। छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेनेशन अभी स्टार्ट करने वाला हूं, भूल से भी 1 सेकेंड भी इस वीडियो का मिस नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वो शायद 10 घंटे यूट्यूब देख के भी आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। और दूसरा कोई बंदा आपको ये चीज़ आपको सिखाएगा तो उसके लिए 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए चार्ज करेगा, और मैं आपको कंप्लीटली फ्री में दे रहा हूँ। बोला ना गिफ्ट है, मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करो, वीडियो को कंप्लीटली देखो। अगर डिसअपॉइंट हो गए कंप्लीट देखने के बाद तो मुझे गाली दे देना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा अटेंशन जो मैं सिखाने वाला हूँ उस चीज़ पे रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली ट्रेड भी दिखाने वाला हूं लाइव जो मैंने किया है, उसका कुछ डिसएडवांटेज है। पहला, ओवर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा, ज़्यादा ट्रेड मिलेगा ही नहीं। दिन में 1 ट्रेड, हफ्ते में 2 ट्रेड, इस टाइप का मिलेगा। कुछ दिन पहले एक कमेंट भी आया था कि आप कितना ट्रेड लेते हो डेली, तो बताया मैंने कि 2-3 दिन में 1 ट्रेड लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूँ। ब्रोकर पैसा नहीं कमा पाएगा, खाली टाइम बहुत मिल जाएगा, आपको समय मिल जाएगा, दिन भर आपको बिजी रहने वाला फीलिंग नहीं आएगा। 10 वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा इसके लिए, एक ही चीज़ में आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी चार्ट पैटर्न का आपने नॉलेज लिया है ये काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ इसमें कोई चार्ट पैटर्न का इसमें जगह ही नहीं है, ठीक है। कंप्लीट साइकोलॉजी बेस्ड होगा, जैसे मेरे चैनल का मोटो भी है साइकोलॉजी। मैं ह्यूमन का साइकोलॉजी बताता हूँ और मार्केट भी साइकोलॉजी पे चलता है, और मार्केट का साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये ट्रेड में आपको बताने वाला हूँ, ये जो स्ट्रेटजी है वो बताने वाला हूँ। अब सारा कुछ समझेंगे, स्टॉक का एग्जांपल भी देखेंगे, रूल्स भी समझेंगे, सारा कुछ डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि किस स्टॉक में ट्रेड लिया, कहाँ ट्रेड लिया, कितना बना, वो सारा चीज़। तो देखो, स्टॉक का नाम था BDL, ठीक है, भारत डायनेमिक। इस स्टॉक में मेरा ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड है, मैं इसमें होल्डिंग भी करता हूँ। इस स्टॉक में 8% का स्टॉक मोमेंटम कर चुका था। ग्रो ऐप में मेरा नोटिफिकेशन आया था कि BDL जो है वो 5% अप है। अब देखो, ग्रो उसी को नोटिफिकेशन भेजता है जिसका होल्डिंग होता है या फिर वो स्टॉक में ट्रेड किया है प्रीवियसली उसको, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा फेमस स्टॉक तो है नहीं BDL। तो
नोटिफिकेशन आया, मुझे लगा यार सही मौका है। मैंने बताया कि अडानी में भी मौका मिला था, लेकिन अगर अडानी के फॉल में मैं आपको एंट्री करा देता तो आप बोलते इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं, सब कोई कर सकता है, ये भी सब कोई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि नहीं, पॉसिबल है, ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं, नॉर्मली आपको बहुत बार मिलेगा। दूसरी बात, बहुत बड़ा फंड मैं इसके लिए यूज़ नहीं किया इस ट्रेड में, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, बहुत ही हड़बड़ी में मुझे अपने उसके अकाउंट में, जो कि ये अकाउंट है देख रहे हो आप, ठीक है, इसमें मात्र 2900 का कुछ कोलेट्रल था, ठीक है ना। कोलेट्रल होता है जब आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक को प्लेज करते हो, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम में इसका भी फायदा कैसे उठाना बताऊंगा। वो था, तो तुरंत मैंने पे इन डाला 5000 रुपीज़ इसमें, ताकि आपको समझा पाऊँ। इसीलिए मैंने बोला कि 5000 से लेके 5 लाख तक के फंड वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब 5000 एक राउंड फिगर में इसीलिए डाला ताकि बिगनर से बिगनर ट्रेडर भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है, जिनके पास कैपिटल कम है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारे पास फंड अभी ज़्यादा नहीं है तो हम लोग कैसे ट्रेडिंग करें। तो देखो, आपके लिए मैंने एकदम सिंपल कर दिया है, 5K के फंड में मैं ट्रेड करके आपको दिखा रहा हूँ, और आप भी ऐसा कर सकते हो। अब बात आ गया कि 5K का फंड में कितना पैसा बनता है। देखो, अगर आप किसी चीज़ को प्रॉफिट में देखना ही नहीं चाहिए अमाउंट में, आप कहीं जाके अगर 2 लाख का प्रॉफिट देख रहे हो, और वो 2 लाख जो है बहुत ज़्यादा ही ह्यूज क्वांटिटी में बाय करके, बहुत बड़ा फंड यूज़ करके, या बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बनाया गया है, वो 2 लाख को बनाने में अगर किसी बंदे ने 2 लाख का रिस्क लिया है, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। आपने 2 लाख का रिस्क लिया तब जाके 2 लाख बना है, ठीक है। यही अगर आप 20,000 का रिस्क लेके 2 लाख बनाते तो फिर आप समझ में आता कि भैया आपने ट्रेडिंग किया। 50,000 का रिस्क लेके अगर 2 लाख बनाओगे तो समझ में आता है कि आपने खतरनाक ट्रेडिंग किया है। तो मैं आपको कम रिस्क लेके पैसा कैसे कमाना है, ये मेरा बताने का आपको मकसद है। आपको पता है मेरे चैनल का नाम है स्टॉक लर्नर्स, तो सारा वीडियो लर्निंग पे है। मैंने बोला है कि आप अकाउंट को बचा कर रखो, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, जस्ट फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। तो आपके पास, आप उस चीज को प्रोटेक्ट करते हुए अपने कैपिटल को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपने रिटर्न को। अब देखो, ये जो स्टॉक आप देख रहे हो डेली चार्ट है, यानी कि एक एक कैंडल जो आप देख रहे हो, ये एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का, ये मैं ये मोमेंटम आपको बता रहा हूँ, इस मोमेंटम में ट्रेड किया। अब देखो, मार्केट का एक रूल है, जिस दिन मार्केट 5% चढ़ता है उसी दिन सबसे ज़्यादा चांस होता है वो 10% भी चढ़ेगा। यानी कि आप 5% का मूव अपसाइड पोटेंशियल आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जिस दिन मान लो मार्केट 0.5% भी नहीं चढ़ा है ना, उस दिन आप 0.5% कमाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। आपको लगा यार जा कहीं नहीं रहा है, मार्केट टाइम पास कर रहा है, साइडवेज चल रहा है। लेकिन मार्केट जब ट्रेंड में चलेगा, खासकर स्टॉक का बात कर रहा हूं मैं, तो जिस दिन मार्केट 5% चढ़ा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन 10% भी चढ़ेगा, उस दिन 15% भी चढ़ेगा, क्योंकि रास्ता इधर से ही होके जाता है। तो एक बाउंड्री होता है, 1-2% का मोमेंटम नॉर्मल होता है, लेकिन उसके ऊपर जैसे कि 5 से 6% का अगर मोमेंटम हो रहा है तो वो एक सुपर ट्रेंड की ओर वो ट्रेड जा रहा है, और जहां भी सुपर ट्रेंड है हम उसका फायदा उठाएंगे। देखो, बेसिक्स अगर बात करूं तो क्या है कि हम लोग सुपर ट्रेंडिंग स्टॉक में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है, डरने का चीज़ नहीं है, और वो भी ट्रेंड के साइड। हम लोग इधर ट्रेंड के उल्टा ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। दूसरा, मिड कैप स्टॉक जैसे कि बीडीएल आपको दिखा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक में नहीं करेंगे, क्योंकि मोमेंटम वहाँ पे कम मिल सकता है हम लोगों को, वहाँ पे उतना चांस कम है। बहुत रेयर है कि आपको एचडीएफसी बैंक जो है वो 20% एक दिन में मूव कर जाए, बहुत रेयर, वंस इन अ वाइल कभी ऐसा हुआ तो हो गया। इसीलिए हम लोग हमेशा एकदम इनलिक्विड स्टॉक भी नहीं कि एकदम उसका मार्केट कैपिटल 200 करोड़ है, वो नहीं। निफ्टी 100 कैसे स्टॉक ढूंढना है वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल समझो कि हम लोग मिड कैप स्टॉक में ट्रेड करेंगे, सुपर ट्रेंडी स्टॉक में एंटर करेंगे, और कैसे कहाँ वो सारा चीज़ तो डिटेल में बताऊंगा ही। 8.71% का आप लोग देख रहे हो यहाँ की मार्केट अप है, और यहाँ से करीब 13 से 14% का अप मोमेंटम हम लोग देखें, उसका मैं रिकॉर्डिंग भी अभी प्ले कर देता हूं। अब देखो, रिकॉर्डिंग अगर मैं प्ले करूं तो रिकॉर्डिंग प्ले करें तो हम लोगों का जो एंट्री हुआ था आप देख लो, उसके बाद मैं सेटअप सारा समझा दूंगा। बट अभी समझो 5000 में करीब करीब 35 क्वांटिटी आया, जो कि एक बेसिक आता है। आप कैलकुलेट कर लो, 35 में एक जीरो डालना है, 50,000 का कैपिटल, एक और जीरो डालाएगा अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है। प्रॉफिट के आगे भी 2 जीरो बैठ जाएगा। बट बिगनर से बिगनर ट्रेडर भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। 5000 का फंड यूज हुआ है, तुरंत पे इन किए थे हम। प्रॉफिट देखो यहाँ पे चल रहा था। स्टॉप लॉस जो है, मैंने अगर इसमें दिखाऊं आपको, देखो स्टॉप लॉस कितना है। देखो स्टॉप लॉस जो है करीब करीब इसमें स्टॉप लॉस 2 से 3 रुपीज़ का ही यूज़ हुआ है। यानी कि परसेंटेज टर्म में अगर बताऊं 35 रुपीज़ का, अगर 35 क्वांटिटी है मेरे पास, तो 80 से 100 रुपए का रिस्क इस ट्रेड में था, ठीक है। और ये ट्रेड जो है चलते चलते करीब करीब इसमें 8% से दिखा रहे थे, यहाँ 10% चले गया है, और चलते 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 इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो प्रॉफिट जो है वो 1400 तक टच हो गया था। अब समझो 5K का
कैपिटल लगा के 100 रुपीज़ का रिस्क लेके, सबसे मेन मैटर ये चीज़ करता है कि 100 रुपये का रिस्क लेके अगर आपका 1400 का प्रॉफिट रन हो तो मैटर करता है भाई, बहुत मैटर करता है। 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड होता ही है और करीब करीब 800 रुपीज़ हम लोगों ने इस चीज़ में बुक किया। ठीक है, अब आपको लगेगा यार 800 बहुत छोटा अमाउंट है, इसमें क्या होता है, 800 कमाने के लिए मार्केट में आया भाई, 8000 तो मेरा रिस्क होता है डेली का। ठीक है भाई, आप मत देखो वीडियोस, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं स्ट्रेटजी स्टार्ट करने वाला हूँ। 800 का प्रॉफिट क्या करोगे लेके, कोई फायदा नहीं है आपको। 8000 10,000 कमाना है, मत देखो वीडियो यहाँ से, ठीक है ना। जो भी सीरियस है इसके बाद, जिसको वीडियो देखना है वो समझो बात को कि 5K का कैपिटल में 800 का प्रॉफिट, 16% का रिटर्न, यानी कि 1 लाख के फंड को अगर आप यूज करोगे, आपके अकॉर्डिंग है 16,000 का प्रॉफिट। रिस्क कितना हो रहा है, 1000 रुपए का भी रिस्क नहीं होने वाला है आपका। तो ये कितना बेटर लग रहा है आपको कि अगर 2-3 दिन स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कुछ नहीं जाएगा आपके पैकेट से, 1000 2000 3000 जाएगा, जिस दिन आएगा उस दिन 15,000 रुपये आएगा। हो रहा ना जबरदस्त। अब आपका सवाल होगा कि भैया 5K का कैपिटल सही क्यों यूज किया, तो देखो सिंपल सा मेथड जो कि मैंने बताया था, निकल जाओ जिसको निकलने के लिए बोला था, वो इसीलिए क्योंकि इस स्टॉक में ऑलरेडी मेरा होल्डिंग भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी कम है और तीसरी बार एसेंस तो रखना होगा बड़े प्रॉफिट के लिए। आप यहाँ निकलोगे तो ये प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, आप अगर यहाँ निकलोगे तो हो सकता है ये वाला प्रॉफिट आपको ना मिले अगर इन फ्यूचर आता है, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने आपके लिए टाटा मोटर का वीडियो बनाया था, जिसका आज बनाया उसके अगले दिन आप जाके देख सकते हो कि 20% का जो है मूव आया था। देखो कुछ वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दिया क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता ये स्टॉक टिप्स देना, मतलब मैं ज़्यादातर डीप नॉलेज पे बिलीव करता हूँ, बट फिर भी मैंने आपको दिखाया कि देखो यहाँ पे ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे बाइंग प्राइस में है, बाइंग में है, और करीब करीब कितना होगा देख लो, वही ग्रो वाला में है, हाँ 75% तो 750 में रिटर्न था मेरा। तो आप देख सकते हो ये स्टॉक मेरा 440 के अराउंड बाइंग है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है तो ऑलरेडी मेरा ट्रेड चल रहा है इसमें, तो क्या जरूरत है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो स्विंग ट्रेडिंग का सर आप स्ट्रेटजी दिए हो वो काम नहीं करता है, पुराना चार्ट लाके दिखा दिया आप, ये देखो यहाँ ये कोई इस टाइप का स्टॉक मिलता है क्या, जहां आपका हिम्मत टूटता है वहीं अब देख लो वो भी ट्रेड इसमें मिल गया। अब उसके कारण इसको स्विंग ट्रेड में भी मुझे लेना पड़ा, क्योंकि एज पर माय सेटअप ये यहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा है। एग्जैक्टली वही चीज, सिंपल मेथड को, जो चीजें आपको मैं बताता हूँ वही चीजें मैं फॉलो भी करता हूँ, सिंपल बात है, ठीक है, प्रीसियस है। अब इसका एक स्टेप फर्दर मैं आपको ये बताने वाला हूँ अब स्ट्रेटजी में कि ये मोमेंटम जैसे कि आप देख सकते, ये बड़ा कैंडल, इसके बीच में घुस के आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, जो स्ट्रेटजी आज का होने वाला है। सच में गिफ्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। बहुत कम लोग हैं जो आपको इस टाइप का डीप नॉलेज देने वाले हैं वीडियो में, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। तो देखो ये सब चीज समझ में आ गया। अब आप ये भी देख लिए कि मेरा स्विंग ट्रेडिंग का हिस्सा भी है ये ट्रेड, स्विंग ट्रेड भी करते तो भी आपको ये स्ट्रेटजी मिलता। रिटर्न का बात करें तो भैया देखो 20% का रिटर्न तो आपको 4 दिन में मिल जा रहा है, प्लस होल्डिंग में ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है बीडीएल मेरा, तो उसके लिए तो ये चीज हो गया। अब समझते हैं स्ट्रेटजी क्या है। अडानी का भी एग्जांपल ले लिया है मैंने, बीडीएल का भी एग्जांपल ले लिया, एक अमर राजा बैटरी में भी कुछ दिन पहले मोमेंटम आया था उसका भी एग्जांपल ले लिया, और वही सब एग्जांपल लिया जिसपे मैंने ट्रेड ऑलरेडी लिया है। मैंने अपने ट्रेड का एग्जांपल आपको दिया है, लेकिन अब बार बार चार्ट पे पुराना डेट में जाके कैंडल को अगर मैं 5 मिनट करूंगा बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर नहीं बोल देना कोई कि भाई स्क्रीनशॉट आप दिखा देते हो पुराना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग स्क्रीन पे, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल है, 2 टूल का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पहला टूल है हम लोगों का फिबोनाची टूल, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मुझे अब फिबोनाची भी नहीं देखना पड़ता क्योंकि एडजस्ट हो गया, माइंड समझ चुका है कि कहाँ किस लेवल पे जो है वो मोमेंटम आ रहा है। अगर मैं आपके लिए दिखाया 2 से 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट होगा तो मैं लगा दूंगा, मैं 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस पे उस स्टॉक में काम किया, तो बीडीएल में जो बता रहा हूँ आपको 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में। लेकिन चलो ठीक है, आप लोग अभी बिगनर हो, धीरे धीरे आप भी उस स्टेज में पहुंच जाओगे कि आप भी इस लेवल पे काम कर सकते हो, बट अभी 2 से 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ठीक है आपके लिए। तो फिबोनाची टूल को आप लोग को यूज़ करना है, इससे रिफाइन हो जाएगा एंट्री। कैसे रिफाइन होगा वो भी बताएंगे। दूसरा चीज़ क्या है, सुपर ट्रेंडी स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। सुपर ट्रेंडी स्टॉक वो कैसे पता चलेगा, जब मार्केट ऑलरेडी 6% चढ़ गया है, जाहिर सा बात है उस दिन अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मार्केट अगर मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है, जैसे कि किसी में एग्जांपल होगा शायद, हाँ नहीं इसमें नहीं है, एमरॉन में नहीं है, बीडीएल में ही है, चलो बीडीएल में देखते हैं। अब मार्केट मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है, जो कि मोमेंटम में 7% है, तो आपको तो मार्केट 7% चढ़ के दिखा दे रहा है कि देखो भाई मैं 7% चढ़ गया हूँ। तो जब मार्केट आपको दिखाए कि मैं 7% चढ़ गया हूँ, तब आप उस चीज़ का फायदा उठाओगे कि हाँ आगे भी मोमेंटम आ सकता है। अब करना क्या है, सिंपल, जब मार्केट
एक लो से, देखो ये अगले दिन का कैंडल है, ये वाला इस दिन का कैंडल है, एक लो से एक हाई तक का सफर तय करे। अब बोलोगे हाई कैसे पता चलेगा, लो तो समझ में आ रहा है बट हाई कैसे पता लगा लेंगे। हो सकता है मार्केट इतना ऊपर जाए और हम समझे कि ये हाई है, बट फिर एक हाई लगा, हम सोचे ये हाई है, फिर एक हाई लगा। गुड, सही बात है। हाई का पता तब चलेगा जब मार्केट एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, तब ना आप देख के बोलोगे कि नहीं नहीं, यहाँ से आपको दिखेगा कि इतना ऊंचाई दिख रहा है, तब आप समझोगे कि एक हाई लगाया मार्केट ने। तो जब मार्केट एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक हाई लगा दिया है, उसके बाद आपको ये फिबोनाची टूल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करना चाहें 5 मिनट के कैंडल पे, अब देखो कैसे दिखेगा हाई पॉइंट। शुरुआत में फिबोनाची टूल यहाँ पे ले लेना, इस जगह रहता है आपका ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ से आप हाई जाओ जाओ जाओ, कहाँ तक जाओ। मान लो पहला हाई तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये छूटा, मान लो ये हाई है, ये हाई है, ड्रॉ हो गया, सिंपल। यहाँ पे अब दो चीजें हैं, अब जो नॉलेज मैं देने वाला हूँ वो थोड़ा डीप है, इस चीज को समझो। ठीक है, मार्केट में बायर भी हैं, सेलर भी हैं। ठीक है, दोनों का पोजीशंस भी चल रहा है, कोई प्रॉफिट में है, कोई लॉस में है। तो जब मार्केट इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा देगा तो बहुत सारे जो बायर हैं वो अपना प्रॉफिट बुक भी करते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा कहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, कहां पे प्रॉफिट निकल रहा है, बायर्स कहां एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब एक जब ओल्ड बायर एग्जिट करेंगे, ठीक है, तब वहां पे न्यू बायर के लिए जगह बनता है कि हाँ न्यू बायर भी वहां पर एंटर करेंगे, क्योंकि ट्रेंड भैया बुलिश है, बायर तो एंटर करेंगे ही, बट पुराने बायर के साथ आपको नहीं जाना है, क्योंकि पुराने बायर को ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। कब वो अपना पलटी मार लेंगे, कब वो अपना पैसा लेके निकल लेंगे मार्केट से, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि जो ओल्ड ट्रेडर है, जो यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया है, वो तो प्रॉफिट में है। आप उसके साथ कैसे घुस सकते हो, उसके साथ घुसोगे, उसका तो प्रॉफिट चल रहा है, आपका मान लो एकदम यहाँ पे आके आप घुस गए हो, वो जहां एग्जिट किया आपको लॉस हो जाएगा। तो पहले उसको निकलने देना है, आपको नए बायर के साथ एंटर करना है। जो नया बड़ा बड़ा ट्रेडर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर बायर हैं, वो जहां एंटर करेंगे हम लोग उस पॉइंट पे एंटर करेंगे। तो पुराने को निकलने देना होगा, इसीलिए बीच में ट्रेंड में आपको घुसने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्सटेंड हो चुका होता है मार्केट की, लगता है यार हम जहां बाय करेंगे वहीं से गिर जाएगा मार्केट, वो डर भी खत्म हो जाएगा। तो फिबोनाची टूल कैसे लगाना है वो तो देख लिए। अब यहां से जब पॉइंट जाएगा, हम लोग एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लिए। अब आपको फिबोनाची का नंबर होता है कुछ 0.23, 0.38, 0.5। अब ये नंबर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नंबर क्यों काम करता है। ये नंबर इसीलिए काम करता है क्योंकि लोग इसको फॉलो करते हैं। हम लोग करें, आप लोग करें ना करें, बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर इसको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इस कारण आपको मैजिकल चीज दिखेगा यहाँ पे, ये चीज में बहुत बारी इसका रिजल्ट में। अब आपको दो चीज कंबाइन करने मैंने बता दिया, फिबोनाची प्लस प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग का सेम एक ही तरीका है, इनको भी नहीं पता है कि कहां प्रॉफिट बुक करना है। तो जहां से मार्केट एक रेड कैंडल बनाया वो, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दिया, यानी कि अभी फाइट में बने रहना है। अभी मार्केट में फाइट चल रहा है, बुल्स और बियर का फाइट चल रहा है, अभी कोई एग्जिट नहीं किया है। जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा कंसिस्टेंट, मान लो मार्केट ऐसे चल रहा है ना, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, एक एग्जॉस्ट कैंडल बनेगा लास्ट में, जहां पे लगभग ऑलमोस्ट जो भी प्रीवियस बायर हैं वो एग्जिट कर जाएंगे। सेलिंग में भी सेम टाइप का बनेगा, ग्रीन कैंडल और एक एग्जॉस्ट कैंडल। अब ये चीज जो है आप यहाँ पे अगर मैं जूम करूं आपको तो देखो, अगर सुबह अब बात करें मॉर्निंग का, देखो नॉर्मल रेड कैंडल है, उसके बाद भी रेड कैंडल बन रहा है, एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, फाइट चल रहा है यहां से यहाँ पे। बट यहां पे आप अगर बात करो तो देखो छोटा रेड कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर उससे भी बड़ा रेड कैंडल, ये हुआ हमारा एग्जॉस्ट कैंडल। और अगर एग्जॉस्ट कैंडल किसी फिबोनाची पॉइंट पे बन रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जैसे ही एक एग्जॉस्ट कैंडल बने, अभी भी हो सकता है इसके बाद भी एक एग्जॉस्ट कैंडल बन जाता, यहां तक नहीं एंटर करना है। हम लोग एंटर करेंगे एग्जॉस्ट कैंडल के बाद एक फ्रेश बायर के आने तक का वेट। यहां पे आपको फ्रेश बायर इस मार्केट को संभाल लिया। अब हम लोग इसके साथ जाएंगे, कब? ये क्या फॉलिंग नाइफ है? हम लोग तो रॉकेट वाले स्टॉक में घुस रहे हैं भाई, 7% चढ़ा हुआ स्टॉक है। वो अगर इस टाइप का कोई मोमेंटम मिल रहा है, उसके बाद जब मेरा बुल्स पहली बार जीता है मार्केट में, पहली बार कंट्रोल लिया बियर्स के बाद, उस बुल्स के साथ हम लोग को आंख बंद करके जाना है इस स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये आपको छोटा पॉइंट लग रहा है, 5 से 6% होता है। इंट्राडे में मर जाता है आदमी, स्टॉक में इतना रिटर्न नहीं कमा सकता एक दिन में जितना ये चीज है। ये ट्रेड मैंने लिया भी। अब ये एक स्टॉक हुआ, दूसरा एग्जांपल देखना है। देखो मार्केट कहां से कहां तक चला गया, यहां तक गिरना शुरू किया, यहां तक आपको नहीं पता है, फिबोनाची ड्रॉ कर लिया एग्जैक्टली, रेड कैंडल एग्जॉस्ट कैंडल। यहां जैसे ही एग्जॉस्ट कैंडल बना,
आप देखो इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे फिबोनाची नंबर है, ठीक है 0.38। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे जैसे ये बुल्स ने कंट्रोल लिया, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर अगर दे दो तो बेस्ट, वरना हो सकता है आपका मे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट समय के साथ प्रैक्टिस होने के बाद आपको कुछ कैंडल का भी साइकोलॉजी समझ में आ जाता है, कहाँ ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस दिख रहा है। तो मान लो आप यहाँ पे एंटर नहीं भी कर सकते हो, तो आप इस जगह पे वेट करने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा है, इसमें कोई भी ऐसा वीक वाला पार्ट नहीं बना है, कोई भी नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज नहीं किया जो मुझे जगह मिल रहा है, तो मैं या तो इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल दो, या फिर वेट करो कोई बढ़िया जगह पे फिर से इस टाइप का स्टॉप लॉस देने का मार्केट को, वहाँ पे स्टॉप लॉस डालो, ठीक है। या फिर फिबोनाची के नंबर के नीचे स्टॉप लॉस डालो, जबरदस्त है, ठीक है ना। तीसरा ट्रेड देखो, अब एमरॉन में आते हैं। सिंपल, क्या बता रहा है मार्केट, यहाँ से यहाँ कब 540 से 575 का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7 से 8% का तो मूव हो चुका है मार्केट। तो मैं शुरुआत में बता दिया सुपर ट्रेंडी। यहाँ से देख लो, रेड रेड रेड, एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट फिबोनाची नंबर भी है साथ में, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड लो, फिर देखो कितना बड़ा रिटर्न आपको बनता है। यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं बना, ठीक है। कब का चार्ट है, आप बोलोगे पुराना चार्ट दिखाता है भैया, तो ये भी देख लो आप चार्ट कब कब का है। 7 अप्रैल का चार्ट ये है, और ये चार्ट जो है वो 8 अप्रैल का है। आपको कंसिस्टेंट डेली मिलेगा अगर ट्रेड मिलेगा एक स्टॉक में, तो ठीक है ना। 2 दिन लगातार आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ। एमरॉन पे जो बताया मैंने आपको, यहाँ पे पहला ट्रेड मिल गया, दूसरा ट्रेड भी दिखाता हूँ। ये सब कैसे ढूंढा मैंने चार्ट में गया। आप भी इस चीज़ को बैक टेस्ट करना, चार्ट खोलना और देखना सबसे बड़ा कैंडल कब है, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके उस डेट पे चले जाओ और एनालिसिस करके बताओ कि एंट्री मिलता है कि नहीं मिलता है। आप भी शॉक्ड हो जाओगे इस चीज़ को देख के, ठीक है। यहाँ देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है मार्केट। यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया, पर कैसे नीचे आ रहा है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग टाइप का नीचे आ रहा है। एक बड़ा सा सेलर आ गया, फिर बायर आ गया भैया, फिर सेलर आ रहा है, फिर बायर आ रहा है, फिर बायर आ रहा है। यहाँ तो फाइट चल रहा है। हम लोग फाइट में थोड़ी ना एंटर करेंगे, हम लोग एग्जिट में एंटर करेंगे। जहाँ एक सेट ऑफ बायर जो एग्जिट करेंगे वहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। वो कहाँ पे हो रहा है, आँख खोल के देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे सेम मेथड जो है बन रहा है। फिबोनाची नंबर एग्जॉस्ट हो रहा है। ये कभी भी आप ये चीज़ नोटिस कर लेना, हमेशा बहुत कम आता है। इसमें भूल से भी इस सब जगह पे शॉर्ट करने का नहीं है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा, खासकर तब जब मार्केट पूरा अप हो, ठीक है। और तभी भी बाय नहीं करना जब डाउन। अभी अडानी वाला भी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, देख लो। इस जगह पर आपको एंटर मिलेगा, छोटा सा एक ग्रीन कैंडल फर्स्ट बायर के साथ हम लोग जाएंगे। प्रॉफिट का बात ही छोड़ दो, 10 से 12% का प्रॉफिट मिला है। एक दिन का प्रॉफिट आपका महीनों का लॉस रिकवर करने के लिए काफ़ी रहेगा ये, ठीक है। अभी भी अगर आप बात करो मेरा कि बिग प्रॉफिट कहाँ से आता है, तो बिग प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ से मैं कमाता हूँ। अभी भी आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मुझे कैसे मिलता है, तो वो ये सेटअप है। बहुत सारे स्टॉक्स का मैं नाम भूल गया जिसमें मैं 30 पैसा का स्टॉप लॉस लगा के 13-14 रुपये का टारगेट लिया था। 300 का स्टॉक था वो, ठीक है। और अगला ट्रेड देखो आप, चलो अब डाउन साइड में भी देख लेते हैं। बहुत सारा अप साइड देख लिए। ये है अडानी इंटरप्राइजेस। आप देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट गिर गया। अब फिबोनाची हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब देखो कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, बहुत सारे लोग जबरदस्त पैसा कमाए होंगे इस डाउनफॉल में। अब आप इस बीच में एंटर करने में आपका फट जाता है कि भैया हम कैसे एंटर करें यहाँ पे। इतना सही बात है, डरना भी चाहिए आपको। यहाँ बाय भी नहीं करना चाहिए, यहाँ सेल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार जब ट्रेंड स्टेब्लिश हो गया, तब देखो कैसे ढूंढना है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, छोटा सा रेड कैंडल, कहाँ पे, फिबोनाची नंबर पे। दोनों चीज का कॉम्बिनेशन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखो भैया प्रॉफिट, ये होता है प्रॉफिट। देख के छोटा लग रहा है लेकिन अंधा प्रॉफिट होता है ये चीज, ठीक है। सेम आप देख लो, यहाँ पे भी वही मेथड है। यहाँ पे मान लो सेम आप देख लो, यहाँ पे भी यही मेथड है। अब इस चीज को फॉलो करने के लिए एक रूल होता है। उस रूल्स के थ्रू आप अगर इस काम को करोगे तो चलेगा, अदरवाइज फिर आप फंस सकते हो ट्रैप में। अब रूल के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको पुराना ट्रेड भी बताया था ना, जिसमें बीडीएल में स्विंग ट्रेड भी मिला आपको। स्टॉप लॉस हंट हो, यहाँ पे एंटर करना है। देख लो भाई 20% का रिटर्न, सिंपल क्लीन नीट एंड क्लीन है स्ट्रेटजी। तो इसी टाइप का इसमें भी एक रूल है कि रैंडम एंट्री आपको नहीं करना है। रैंडम एंट्री नहीं करना है आपको ट्रेड मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा, कहाँ ढूंढना है स्टॉक सब बताऊंगा। 2 एंट्री से ज़्यादा आपको एक दिन में लेना ही नहीं है, और एक ही स्टॉक में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेम पोजिशन साइज और सिंगल स्टॉक इन अ डे। कभी भी आज अगर बीडीएल में मिल रहा है और साथ ही किसी और स्टॉक में मिल रहा है, तो जो बेस्ट है एक ही स्टॉक के साथ जाओ, एक ही ट्रेड लो। क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं डीप वीडियो अपने कोर्स में बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो। जिनको भी इंटरेस्टेड हो आप जा सकते हो मेरे ऐप में। अदरवाइज अभी जो मैं बता रहा हूँ कि आप सिंपल इतना याद रखो कि एक ही स्टॉक में आपको काम करना है। क्यों काम करना है उसका रीज़न छोड़ दो।
सिस्टम एसएल जब मैं आपको दे रहा हूं, आपको सिस्टम एसएल यूज करना है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, नहीं तो होगा ये कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा और कभी कभी इतना नीचे भी आ जाएगा और आप फंस जाओगे बुरी तरह। उसके बाद गाली दोगे मुझको कमेंट में आके कि भाई तू सही नहीं बता रहा है। तो जब मैं स्टॉप लॉस आपको दे रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। 1-2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेने में क्या जाता है, कुछ नहीं। सेम पोजीशन साइज, हर बार एक ही पोजीशन साइज लेना है आपको। 5,000 तो 5,000, 25,000 तो 25,000, 50,000 तो 50,000, हर बारी सेम ट्रेड। मैक्सिमम 2 एंट्री, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब समझते हैं स्टॉक आप ढूंढोगे कैसे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ये जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया था कि काम नहीं करता, स्टॉक कहाँ ढूंढना है, मैं कैसे ढूंढता हूँ, इस पर वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अदरवाइज अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो वो भी मैं इन फ्यूचर बनाने वाला हूँ। बट अभी समझते हैं कि स्टॉक में इसमें आपको कहाँ से मिलेगा ट्रेड, स्टॉक कहाँ से मिलेगा। ग्रो में अगर अकाउंट है या आप स्टॉक्स में अकाउंट है या फिर किसी में अकाउंट नहीं भी है, तो बहुत सारे ऐप हैं जिसमें आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर दिखता है। अब दिक्कत यह है कि इस चीज़ में थोड़ा सा कैच है कि जो टॉप गेनर दिखता है ना, इसमें आपको पूरा निफ्टी 500, निफ्टी 1000 इस टाइप का लिस्ट होता है। उस लिस्ट से आपको निफ्टी 100 में चले जाना है, निफ्टी 100, क्योंकि बहुत इनलिक्विड स्टॉक 500-600 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक जो है वो सर्किट में चलता है, वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। एक्टिव बायर सेलर दोनों होने चाहिए, वो तभी होगा जब स्टॉक 5,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल से ऊपर होगा तब। और बहुत बड़ा लार्ज कैप स्टॉक भी आपको नहीं लेना, वहाँ पे भी ये चीज़ लागू नहीं होगा। अब मिल गया आपको ट्रेड, मॉर्निंग में जाना 10-11 बजे 12 बजे जब भी, कि देख लेना एक बार, चेक कर लेना टॉप गेनर और टॉप लूजर। अब वेट करना है आपको फिबोनाची लगा के ड्रॉ करके कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट होता है। मान लो अगर यहाँ से स्टॉक गया, आपको इस चीज़ का वेट करना है, इस पॉइंट का। दोनों चीज़ आपका हो गया। अब स्टॉक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ट्रेड कैसे लेना है वो भी बता दिया। अब एडवांस में इस चीज़ को सीखना है, डेली टाइप के ट्रेड भी आपको कैसे मिले उस चीज़ को समझना है, माइंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है प्रॉपर। तो वो मैं अपने कोर्स जो अभी आने वाला है, या जब तक आप वीडियो देख रहे होगे हो सकता है आ भी गया हो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप जाके वीडियो देखो। उसमें अगर आपको लगे, ठीक है, एक बेसिक प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग का वर्थ आपको मिल जाएगा बदले में। आप मुझे जितना पे करोगे उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स तो आप निकाल ही लोगे मार्केट से उस चीज़ को फॉलो करके। पर अगर आपको अभी पैसे नहीं है, कम कैपिटल में हो, फंड में हो, आपके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटजी, आप इसको फॉलो करो, ठीक है। एडवांस लोगों के लिए है वो, ताकि मार्केट में लॉस करने से अच्छा एक सही डायरेक्शन में उनको रास्ता मिल जाए। उसके लिए अगर ये चीज़ करना है, स्टॉक डेली के लिए कैसे सिलेक्ट करना है, डेली इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे ढूंढता हूं मैं आपको उसमें 2 दिन साथ में ट्रेड करके भी बताऊंगा, स्टॉक ढूंढ के भी बताऊंगा, उसके नेक्स्ट डे अगले ट्रेड करके भी बताऊंगा। थोड़ा रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है ताकि आपका माइंडसेट अलाइन हो सके। जैसे मैं एक कैंडल को देखता हूं तो उसका कैंडल का स्टोरी पढ़ता हूं, आप अगर अभी कैंडल का स्टोरी नहीं समझ पा रहे हो तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ चीज़ देखना होगा। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कुछ डाउट रह गया है या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।